बैकलॉग बहुत है, प्लीज कुछ बचाइए, बताइए। या तो तुम सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं उसको 2x में देखो, एक चॉइस ये है तुम्हारी। या तुम लास्ट ईयर की उम्मीद सीरीज के वन शॉट लेक्चर से बैकलॉग कवर कर सकते हो, काफी बच्चे उससे करते हैं, है ना। अब जैसे वो तो लेक्चर बहुत बड़े होंगे, 7 घंटे 8 घंटे के, तो आप टाइमर उसमें लगा लो अपने हिसाब से, और टाइम स्टैम्प भी उसमें डल रखे हैं कि मैंने आज यहाँ तक पढ़ लिया 1.5 घंटे, फिर मैंने 1.5 घंटे कल पढ़ लिया, फिर 1.5 घंटे परसों पढ़ लिया, ऐसे कर लो आप, है ना। रिवीजन तो देखो करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के थोड़ी तुम्हारे दिमाग में बैठेंगी चीजें। ऐसा थोड़ी कि हमने लेक्चर पढ़ लिया और अब हम रिवाइज नहीं करेंगे। आप खुद सोचो ना, आपको दिमाग में चीज रखनी है, कैसे रखोगे। एक बार में काम थोड़ी होता है, बार बार मल्टीपल टाइम्स आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, तब जाके रिवीजन होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आप बिल्कुल बैठ जाओ 2 घंटे और बस ये रिएजेंट ऐसे नहीं करना। आप लिखो तो आप एक बार भी नहीं लिखते हो, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती आपको। आप एक बार भी लिखते नहीं हो। आप क्या करते हो, क्लास है, क्लास में जो आपको टाइम देते लिखने का उसमें लिख लिया, इसके बाद खत्म, पढ़ लिया हमने, हो गई हमारी पढ़ाई। आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। बहुत कम लोग हैं जो दोबारा से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखते हैं, ज्यादातर लोग कॉपी से ही पढ़ते हैं, इसलिए फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ना होने का कारण तुम स्वयं हो, ना होने का तुम स्वयं हो, तुम खुद ही मेहनत नहीं कर रहे हो, वह मेहनत लगती ना उसमें। आलस आ जाता है क्या, कि सर एक बार तो लिख लिया, दोबारा कौन लिखे। अरे कुछ मत करो भाई, मैंने पहले ही बताया ना, चार्ट बनाओ ना, आप एक तरफ लिखो रिएजेंट, दूसरी तरफ लिखो उसका फंक्शन, वही तो तुमसे हो नहीं रहा है, क्या डॉक्टर बनोगे रे। तुम रिएजेंट और फंक्शन ही नहीं लिख पा रहे हो अभी तक, क्या डॉक्टर बनोगे। भाई आप उस समय का सोचो ना, जब पेपर बहुत पास आने वाला होगा, जब 4 दिन 5 दिन 6 दिन बच रहे होंगे, क्या होगा तुम्हारे पास रिवीजन के लिए, कॉपी। हो गया सिलेक्शन फिर। 4 घंटे लगेंगे एक चैप्टर रिवाइज करने में तुम्हें। तो इसलिए अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाओ, है ना। कई लोग करते हैं नहीं हम तो कई किसी और के शॉर्ट नोट्स, भाई वो किसी और की मेहनत है। हम किसी और के शॉर्ट नोट्स ले लेंगे, हम तो उसी से रिवाइज कर लेंगे। खुद की मेहनत से ही सिलेक्शन होगा, दूसरे की मेहनत को अपनी मेहनत बना के कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखें, आप खुद से बनाए ना, आप खुद से बनाए शॉर्ट नोट्स। याद करें ना, आप डॉक्टर क्यों बनने आए थे, आप क्यों डॉक्टर बन रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है भाई, डॉक्टर बन जाओगे ना तब भी मेहनत लगेगी। किसी भी समय कोई भी उठा देगा, रात को 2-2 बजे भी उठना पड़ता है, फिर बोलोगे अरे यार आलस आ रहा है, छोड़ो यार। तो पहली बात तो आपका जो पैशन है, अगर आपको सच में डॉक्टर बनना है तो बनिए, नहीं बनना है तो अभी आप कंपटीशन से बाहर हो जाइए। क्यों जबरदस्ती दूसरों को टेंशन दे रहे हैं, है ना। कई बार क्या हमें खुद पता रहता है कि नहीं बन पाएंगे, मत बनिए भाई। कोई कह रहा है कि ऐसा कि जो डॉक्टर बनेगा वही सक्सेसफुल होगा, बाकी और लोग भी तो कुछ और काम करते हैं ना। लेकिन जबरदस्ती दिखाइए मत कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम तैयारी करेंगे, है ना। जताओ मत कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, अरे हम तो तैयारी करते हैं। क्या ये तैयारी चल रही तुम्हारी, तुमसे शॉर्ट नोट्स तो बनाए नहीं जा रहे हैं, तुम तैयारी की बातें कर रहे हो। बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आज जरा बात हो ही जाए, अब कल मकर संक्रांति की तुमने याद दिला दी मुझे। बातें हम इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि नहीं हम डॉक्टर बनेंगे, हम तैयारी करेंगे, अरे हम तो फोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तुमसे 4 लाइनें तो लिखी नहीं जाती हैं, तुम डॉक्टर बनने चले। ऐसा नहीं कि हर बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ बच्चों के मैंने खुद देखे हैं शॉर्ट नोट्स, यार बहुत बढ़िया तरीके से लिखते हैं, उन्हें पूरा रिवाइज है। जब कोई सवाल सामने आता है तो वो तुरंत रिकॉल कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि पहली बार में सवाल को आप बनाइए, अगर पहली बार में नहीं बना तो कुछ नहीं होगा। अरे पहली बार में सवाल नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार अगर वो दिखता है या उस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट दिखता है, तब आपके साथ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेकंड टाइम में अगर आप सवाल बना लेते हो ना, तो समझ लो आपने सीख लिया। अरे पहली बार में होता है ऐसा, किसी से बनता है किसी से नहीं बनता है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिससे बनता है तो वो एकदम महारथी हो गया, जिससे नहीं बन रहा वो एकदम डाउन हो गया। आप उससे सीख लो, अगली बार गलती मत करना। आपको इतना तो पता चल ही गया है कि यार नीट में बार बार उसी पैटर्न के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्लास में हम जिस टाइप के करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जब आपको खुद पता है तो करो ना, है ना। तो पूरा फॉलो किया करो और अच्छे से रिवीजन जरूर किया करो, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। ठीक है। बार बार चीजें रिवाइज करोगे तो दिमाग में बैठेंगी ना, ऐसे थोड़ी अपने आप ही बैठ जाती हैं। हमने पढ़ लिया, वाह हमने तो स्क्रीन पे देख लिया, हमने फोन में देख लिया, हमने टीवी में देख लिया, हमने लैपटॉप में देख लिया, वाह मजा आ गया।
असली कहानी तो क्लास के बाद शुरू होती है, जो कि हम करते नहीं है। क्लास वाली कहानी तो मेरी कहानी है, तुम्हारी कहानी कहाँ है भाई? 1:45 से लेकर 3:45, आज तो चलो 4:14 हो गए, ये तो कहानी मेरी थी ना, तुम्हारी कहानी कहाँ है? तो अपनी कहानी खुद लिखो। ये तो मेरी कहानी चल रही थी, ये तुम्हारी नहीं है, इस पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुमने अपनी कहानी लिखी कहाँ है? इसका मतलब है तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो अपनी कहानी लिखो, अपनी रिवीजन करो भाई, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपनी चीजें होनी चाहिए, ये तो मेरी है भाई। ठीक है ना? समझ रहे हो बात को कि क्यों चमकाया जा रहा है तुम्हें? क्योंकि तुम लोग, अगर कोई सवाल तुमको देते हैं, आधों से बनता है, आधों से नहीं बनता है। जिनसे बन रहा है वो प्रॉपर तरीके से एकदम सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, और उनका सिलेक्शन भी होगा, देखना वो डॉक्टर बनेंगे, मिलेंगे वो रिजल्ट सेलिब्रेशन में, याद करेंगे इन दिनों को। और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अलग ही डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं। भाई जब पढ़ रहे हो तो एकदम फोकस तरीके से पढ़ा करो ना। आप जो कमेंट में लिखते हो क्या मुझे दिखता नहीं है? आप जो कमेंट में लिखते हो क्या मुझे दिखता नहीं है? लेकिन मैं पढ़ाने आया हूं ना, तो मेरा भी ये लक्ष्य है ना, मेरा भी फोकस है कि भाई पढ़ाना है, इतना कंटेंट कवर करके देना है, इतने क्वेश्चंस कराने हैं मुझे। तो जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, अपने लक्ष्य से मत भटको। ये सब आप ही के लिए करा जा रहा है ना, ये किसी और के लिए नहीं करा जा रहा है। तो आपके डॉक्टर बनने में जो चीजें सहयोग देती हैं वो चीजें आपके सामने आ रही हैं, आपके सामने एकदम बौछार हो रही है चीजों की, अब आपको लेना है। अब कैच तो खुद ही करना पड़ेगा ना भाई। कोच का काम क्या होता है? डायरेक्शन देना, समझाना। मैच तो तुम्हें खेलना है। अब मैच ही नहीं खेलने जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो पता नहीं, तैयारी नहीं करनी तुम्हें, जताना है बस कि नहीं हम तो तैयारी कर रहे हैं। तो ये मत करो, जताओ मत, या तो अभी बाहर हो जाओ रेस से। आपको लग रहा है ना कि नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कुछ और कर लेना। लेकिन करना है तो उसके लिए उठो और मेहनत करो भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। कोई हमारी ऐसी किस्मत नहीं है कि बहुत बड़ी किस्मत है हमारी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर तुम आए हो यहां तक पहुंचे हो तो तुम किस्मत वाले तो नहीं हो, इतना तो तुम्हें पता है, तुम मेहनत वाले हो। ठीक है ना? तो मेहनत करो फिर। ठीक है, चलो फिर मुलाकात करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। काफी ज्ञान दे दिया तुमको आज, रिवीजन करो। हाँ, तुम रिवीजन नहीं करते इसलिए ज्ञान निकला है। ठीक है।